अध्याय है कि संध्या पर पिता एवं पुत्रों का मोहित होना, शंकर जी द्वारा उसको समझाना। श्री ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद जी, हम पिता पुत्रों को संध्या पर बुरी तरह से मोहित देखकर सत्य तथा धर्म बड़े घबराए तथा धर्म रक्षक भगवान शंकर जी के पास गए और उनको सारी कथा सुनाए हमारे पास ले आइए। भगवान शंकर जी ने मुझे देखकर हंसे एवं मुझको लज्जित करते हुए बोला, हे ब्राह्मण, तुमको अपनी पुत्री देखकर काम कैसे प्रकट हो गया? यह वेद मार्ग पर चलने वाले को उचित नहीं है। क्या यह महापाप नहीं है? पुत्र पुत्री की बहू माता के साथ भोग करने वाला घोर नरक में डाला जाता है। खेद है कि तुम वेद पाठी होकर भी इस बात को भूल गए हैं तथा लज्जा को त्याग कर तुम अपना धर्म नष्ट कर दिया है। मैंने भी बहुत से कामी पुरुष देखे हैं, मगर तुम तो सबसे आगे हो। तुम्हारे वेद पाठी एवं ज्ञानी होने पर 1000 बार धिक्कार है। तथा नारद जी ने मुझे इस प्रकार धिक्कारने के बाद भगवान शिव के पुत्रों की ओर आकृष्ट होकर बोले, अरे तुम जैसे एकांत योनियों एवं चित्त ऐसे मलिन हो गए हो। हाँ, जिनके चित्त को स्त्रियां हर लेती है, उन्हें भला सत्संग की आशा कैसे की जाती है? हे वेद पाठी ऋषियों, तुम इस प्रकार कामी कैसे हो गए हो? खेद है कि ब्रह्मा के पुत्र होकर तुम इस प्रकार के बुरे काम को अपनाया है। तुम लोगों को बार बार धिक्कार है। नारद जी ने बोला, भगवान शंकर जी के उन शब्दों से मेरा बड़ा बुरा हाल हुआ। मारे भय एवं लज्जा के मेरे शरीर से पसीना छूटने लगा और मुझको जो विकार उत्पन्न हुआ है वह शंकर जी की बातों से जता रहा था। मेरे शरीर से जो पसीना बहा है उससे 64,000 अग्नश्वेता पितृगण पैदा हो गए हैं तथा 86,000 वही सर्द पितृ हुए हैं। दक्ष के शरीर से जो पसीना गिरा है उससे एक सुंदर कामनी पैदा हुई है, जिसको आज संसार के रति के नाम से जाना जाता है। उसको देखकर कृति आदि भी स्वकलित हो गए हैं तथा उनसे जो वीर्य भूमि पर गिरा है उससे अन्य पितरों की उत्पत्ति हुई है। इतने में शंकर ने अंतर्ध्यान हो गए और मैंने क्रोध भरी दृष्टि से काम को देखा तथा उसको शाप देना चाहा। मुझे शाप देने के लिए तैयार देखकर सारे पितरों ने मुझे समझाया एवं शाप देने से रोका, परंतु मारे क्रोध के मेरा बहुत बुरा हाल था। मैंने कहा, मूर्ख, तूने अपने पिता के साथ ही ऐसा बुरा बर्ताव किया है, अतः तूने किया वैसा ही तू भोगेगा। तूने भगवान सदाशिव के सामने मुझे लज्जित किया है और मैं तुझे शाप देता हूँ कि तू शिवजी के नेत्र वणों से भस्म हो जाएगा, तभी मुझे सुख मिलेगा। यह सुनकर कामदेव बुरी तरह से कांपने लगा, सारा गर्भ चूर चूर हो गया तथा वह हाथ जोड़कर कहने लगा, भगवान, आप तो न्याय का अनुसरण करने वाले हैं, तब फिर आपने मुझे श्राप क्यों दिया? आपने कहा था कि ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी तथा शंकर जी सब तुम्हारे वश में होंगे। जो कुछ आपने कहा था मैंने उसकी परीक्षा करने के लिए किया था और जगत पिता मेरा कोई दोष नहीं है, अतः मुझे शाप से मुक्त कर दें। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, कामदेव ने इस प्रकार नर्म होकर मेरी स्तुति की तो मैंने कहा, मेरा शाप तो झूठा नहीं हो सकता है, अथवा भगवान शिव अपना विवाह करेंगे तब तुम्हारा दोबारा जन्म होगा। इतना कहकर मैं चुप हो गया तथा मुनि और कामदेव भी अपने अपने स्थान में चले गए।